हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो में बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो 2026 में हाई स्कूल बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये पेपर है 2025 में पूछा गया था, मैथ का पेपर है। ओके, इसको मैं आज सॉल्व कराऊंगा। ओके बच्चों इस पेपर का सेक्शन ए मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेक्शन बी के फर्स्ट का कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। माना 6√3 एक परिमेय संख्या है, अतः 6√3 इक्वल टू बी √3 बी। यहाँ ए बी और 6 पूर्णांक हैं, इसलिए A/6 बी एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ओके बच्चों, परंतु यह इस तथ्य का विरोध प्रकट करती है विरोध प्रकट करता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि बिंदु Q01 बिंदुओं P5 - x6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करिए। ओके बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे एक लाइन लिए, ये बिंदु P हो गया और यहाँ पर R हो गया, ठीक है ना। दूसरा Q हो गया, ये हमारा दिया हुआ है 5, 3 और R दिया है x6 और ये दिया हुआ है 0 और 1। ओके बच्चों, अगर ये दूरी D1 हो और ये दूरी D2 हो तो प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार यह है PQ इक्वल टू QR। ओके बच्चों, क्योंकि Q क्या है, समदूरस्थ है, दूरस्थ है किसके, P एंड R के। ओके बच्चों, तभी हम क्या करेंगे, दूरी का फार्मूला लगाएंगे। दूरी का फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, D1 बराबर आप PQ और QR का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। आप क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, बहुत साइड करके स्क्वायर करके, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अगर बच्चों इसको x1 y1 x2 y2 और इसको x3 y3 मान ले तो ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा x2 क्या है 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस और माइनस 3 ओके स्क्वायर इक्वल टू x3 क्या है x3 है x माइनस x2 क्या है 0 का स्क्वायर प्लस y3 क्या है 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर ये क्या होगा 25 प्लस 4 होगा तो 4 चौको 16 और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 25। ओके बच्चों, आप अगर यहाँ देखते 25 से कट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर एक्स स्क्वायर पर क्या हो जाएगा 16 यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें वाई एच बिंदु 5 माइनस 6 और -1 -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को विभाजित करती है। ओके बच्चों, तो दिया है बिंदु ए क्या है 5 माइनस 6 और क्या है बी बराबर के -1 -4। ओके बच्चों, माना वाई एच पर रेखा ए बी के बिंदु किस पे बिंदु पी 0 वाई ए बी के बिंदु पी 0 वाई एम इंटू एम और M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करते हैं विभाजित करता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा आपका M1 x1 x2 प्लस M2 x1 अपन M1 प्लस M2 और M1 y2 प्लस M2 y1 क्या हुआ M1 प्लस M2 ये फार्मूला होता है। ओके बच्चों, ये हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, फॉर्मूला पी = 0 वाई। ओके, तो यहाँ एक्स पी बराबर क्या हो जाएगा एक्स पी बराबर हो जाएगा M1 और x2 की वैल्यू क्या है x2 हो गया -1 प्लस M2 और x1 हो जाएगा 5। ओके बच्चों, और यहाँ क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 और XP यहाँ पर 0 है क्योंकि ये दिया हुआ है बिंदु वाई एक्स पर बिंदु जो है 0 वाई उसका निर्देशांक है। तो इस पर क्या हो जाएगा हमारा x बराबर यहाँ पर XP बराबर हो जाएगा 0
ये आपका हो जाएगा -m1 प्लस 5m2। ओके, और ये क्या हो गया m1 प्लस m2। इसको ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -m1 प्लस 5m2 इक्वल टू 0। या इसको उधर ले जाओ तो यहाँ क्या हो जाएगा 5m2 अपॉन -m1 m1 या m2 अपॉन m1 इक्वल टू 1/5। यार m1 m2 में चाहिए ना, तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/1। तो यहाँ क्या हो जाएगा m1 रेशियो m2 और क्या 5/1 का। ये जो उस लाइन को विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा रेखांकन को 5:1 के रेशियो में। ओके बच्चों, तो इसका आंसर हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, √1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू cosec माइनस cot थीटा। इसको प्रूव करना है। ओके बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेकर पहले हम प्रूव करेंगे इसे। ओके, ये क्या हो गया 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। या इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस cos थीटा, ऊपर नीचे 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। बच्चों आप लोगों को पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम बाहर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा का होल स्क्वायर अपन, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाता है sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपन sin थीटा। अभी क्या कर सकते हैं हम इसको 1 sin थीटा माइनस cos थीटा अपन sin थीटा। ये क्या हो जाएगा cosec थीटा हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा cosec थीटा का, ये हो जाएगा cot थीटा। 1 अपन sin थीटा बराबर cosec थीटा होता है और cos थीटा अपन sin थीटा उसका cot थीटा हो जाता है। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाली एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोणांतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम एक वृत्तखंड बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, हो गया, ये उसका केंद्र हो गया। ओके, इस पे जो जीवा जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर का है, वो जो जीवा है 120 अंश का कोणांतरित करती है। तो ये हमारा क्या हो गया 120 अंश का कोण हो गया। ओके, और ये हमारा इसको मिलाने वाली क्या हो जाएगी जीवा हो गई। अब क्या कह रहा है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है, संगत वृत्तखंड का ये वाला हिस्से का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके बच्चों, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये और ये बी हो गया। ओके बच्चों, वृत्त की त्रिज्या कितनी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये इसकी जीवा हो गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम वृत्तखंड का क्या है क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त की जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्या क्या हो जाएगा माइनस वृत्त के जीवा और त्रिज्याओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग देख रहे हो बच्चे, ये जीवा है और इसकी त्रिज्या के बीच जो बन रही है जो त्रिभुज, त्रिज्याओं से संगत से बन रहा जो त्रिभुज, वो क्या हो जाएगा हमारा उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हो जाएगा 1/2 भुजा ओ बी इंटू साइन 120 डिग्री। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर दिया ही है हमारा 120 360 पाई इंटू आर का क्या 14 इंटू 14 माइनस 1/2 फिर 14 इंटू 14। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 120 डिग्री को 180 माइनस 60 कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है √3/2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12×36, ये क्या होगा 14 196 हो जाएगा, 196 पाई/3 माइनस ये क्या हो जाएगा 196 बटे कितना हो जाएगा आपका 4 √3। ओके बच्चों, अगर इसको कट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 4 चौको 16 और 3 और 36 हो जाएगा, और 4 9 36। यहाँ पर क्या हो जाएगा 196 पाई/3 माइनस 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित में से प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्या कर रहा है, लाल रंग के एक बादशाह होने की, और दूसरा क्या है एक तस्वीर वाला पत्ता। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा आपका, प्रायिकता P = होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ओके, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नानुसार दिया हुआ है कुल परिणाम कितना है, प्रश्नानुसार कुल परिणाम कितना है =52। ठीक है, और लाल रंग के बादशाह होने की संख्या कितनी हो जाएगी, लाल रंग का बादशाह ओके की संख्या कितनी होगी, संख्या 2 ही होगी ना, कितनी होगी यहाँ पर 2 होगी। एक ईंट का होता है, एक पान का होता है, 2 ही बादशाह होता है जो रेड कलर का होता है। ओके बच्चों, जो पत्ते खेलते होंगे या जो पत्ते देखे होंगे उनको पता होगा। तो लाल रंग के एक बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, P = ये अनुकूल परिणाम हुए 2 बादशाह हैं और कुल परिणाम कितना है 52 है। ओके बच्चों, ये कट जाएगा 26, यहाँ पे क्या हो जाएगा P = हो जाएगा 1/26। ये फर्स्ट हमारा हो गया। दूसरा कह रहा है तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता पूछ रहा है, तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है,
तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपको पता होगा जे के 4 होते हैं, क्यू के 4 होते हैं और तुम्हारे बादशाह जो है के का उसके 4 होते थे। 4 4 मिला के कितना, 4 3 12 हो जाएगा ना, ये 12 हो गए। अब यहाँ पर क्या हो गया इसकी प्रायिकता, पी बराबर क्या हो जाएगी, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 12, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 12 और इसका 52। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा 3 चौको 12 और तुम्हारा जो 13 चौको 52, ये पी बराबर क्या हो जाएगा 3/13। ओके, ये किसकी प्रायिकता होगी, ये हो जाएगा एक तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता, एक तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबाई एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं स्पर्श एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम एक वृत्त बनाएंगे। ओके बच्चों, हम एक वृत्त बना लिए। ओके, ये इसका केंद्र हो गया। अब दे रहा है 2.5 सेंटीमीटर की मतलब त्रिज्या जो है इस वृत्त की 2.5 सेंटीमीटर है और ये हमारा हो गया, ये स्पर्श बिंदु हो जाएंगी त्रिज्या का। यहाँ पर जो दे रहा है जो स्पर्श रेखाएं हैं वो टी पे क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ओके बच्चों, ये टी हो गया, टी पे क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं और इनकी स्पर्श क्या है, स्पर्श बिंदु हैं पी है और क्यू है। ओके बच्चों, अब दे रहा है एक जीवा, ये जीवा हो गई, क्या हो गया, पी और क्यू को मिलाने वाली क्या हो जाएगी, ये जीवा हो गया। अब दे रहा है जीवा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ओके, एक हम ये वो हो गया, ये 2.5 हो गया, ये भी 2.5 हो गया। ओके बच्चों, तो हमारा क्या हो गया, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समान भागों में विभाजित करता है। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये 2 होगा, ये भी 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का। समझ में आ रहा है। अब मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लो यहाँ पर ओ ए मान लेते हैं, यहाँ पर ए पे फिल्म डाला है। ओके, एक चीज़ आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी केंद्र से लिखते हैं, जहाँ पर दोनों स्पर्श रेखाएं मिलती हैं, वह बिंदु जीवा क्या है, जीवा का पोल कहलाती है। ओके बच्चों, पोल कहलाती है। तो इसका फार्मूला होता है, केंद्र से पोल की दूरी का फार्मूला होता है केंद्र से पोल की दूरी, ये क्या हो जाएगा, ओटी हो जाएगा ना। तो ओटी बराबर होता है r²/d। ओके बच्चों, और इसमें d कौन सा है, ये वाली दूरी है d। ओके बच्चों, अभी दूरी हम कैसे निकालेंगे, ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, त्रिभुज APO में तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 2.5 का होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको लिख सकते हैं 5/2 का स्क्वायर अपन 4 का स्क्वायर डी का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 25/4 और ये हमारा हो जाएगा 16 प्लस डी स्क्वायर। सॉरी, ये तो विभाजित करना 2 ही सेंटीमीटर होगा ना, यहाँ पर 2 होगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब इसको माइनस इधर कर दे 25/4 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 25 माइनस 16, 4 चौको 16 और 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/4 बराबर क्या हो जाएगा 3, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर। ओके, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 3/2 या 1.5। ओके बच्चों, अब यहाँ पर डी की वैल्यू और आर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो टी इक्वल टू आर बराबर क्या है 2.5 का स्क्वायर बाई 1.5 का 1.5। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं 2.5 इंटू 2.5 1.5। ओके, इसको 5/2 इंटू 5/2 लिख सकते हैं। इसको क्या है 3/2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/4, ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कट करते हैं तो 2, ये हो जाएगा 25/6। ओके बच्चों यहाँ पर ओ टी की तो निकल गया वैल्यू, बट हमें ज्ञात करना है किसकी, हमें टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना। ये तो स्पर्श रेखा से और केंद्र पे डाले गए लंब जो त्रिभुज बनता है वो समकोण त्रिभुज। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज TPO में, ओके, त्रिभुज TPO में क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा OT स्क्वायर इजकल टू TP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ हमें TP की वैल्यू निकालना है, तो हमें यहाँ क्या कर सकते हैं TP का स्क्वायर बराबर क्या होगा OT का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। OT बराबर दिया 25/6 का स्क्वायर माइनस OP बराबर क्या है 2.5। ओके बच्चों, इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 25/25 कितना हो जाएगा आपका 625 36 माइनस ये क्या हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 625/36 माइनस क्या 25/4। ओके बच्चों, ये क्या है TP स्क्वायर। तो TP बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा 625/36 माइनस 25/4। अब इसको हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हर का एलसीएम लेंगे तो 36 होगा, तो इसमें 9 चौको 36 9 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 625 माइनस 9 5 45 कर 5 हासिल है 4 और 9 दूना 18 4 और 9 दूना 18 4 22/36। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 400 डिवाइड बाई 36। अब इसको कट करें तो ये क्या हो जाएगा 100 और ये 9 चौको 36 और 400 का 100 में 4 से गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा और 9 चौको 36। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा TP इक्वल टू 100/9। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा 10/3।
तो TP बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10/3 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों क्या करा, चित्र में डी पैरेलल AC के है। डी क्या है, AC के पैरेलल है और DF पैरेलल क्या है, AE के। तो सिद्ध कीजिए कि BF/FE = BE/EC। ओके, सबसे पहले हम किस में चलेंगे, त्रिभुज ABC में। ABC में क्या कह रहा है, इसमें दे रहा है बी क्या है, त्रिभुज BCE में डी पैरेलल किसके है, AC के। डी पैरेलल किसके है, AC के। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा BD अपन AB BD अपन BA, ये क्या हो जाएगा BD अपन BA = अब क्या हो जाएगा BE अपन क्या हो गया BC हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब त्रिभुज BAE में चलते हैं। त्रिभुज BAE में इसमें भी क्या होगा, DF पैरेलल किसके है, AE के। तो सेम आधारभूत समानुपाती प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा BD अपन AE या BA = क्या हो जाएगा BF अपन BE और BD अपन BA। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके बच्चों, समीकरण 1 और 2 से इनके लेफ्ट साइड बराबर हैं BD अपन BA। तो यहाँ पर क्या जाएगा, राइट साइड भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं BE अपन BC = क्या होगा BF अपन BE, या इसको ऐसे कर लेते हैं BF अपन BE = BE अपन BC। इसका इधर ले जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो BF = क्या हो जाएगा BE का स्क्वायर बटे BC। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ओके बच्चों, अगर हमें EF या FE का दूरी अगर निकालना हो तो इसको क्या करना है, BE में से BF की दूरी घटा दें तो FE की दूरी निकल जाएगी। इसको हम यूज करते हैं आगे चल के। अभी जो आप लोगों को मैं बताया था क्या हो गया, FE = क्या हो जाएगा BE - BF। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं BF बराबर हमारे का ये आया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BE - BE का स्क्वायर बटे BC। यहाँ BE कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा BE1 - BE अपन BC। यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा BC - BE अपन BC। और BC - BE बराबर क्या होगा आपको देखना है। यहाँ पे BC में से क्या घटा रहे हैं, BE घटा रहे हैं तो हमारा EC आ जाएगा, ये वाला हिस्सा बचेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा BE × EC हो गया। EC बताया था। अब बटे यहाँ पर क्या हो गया BC, ये क्या हो गया FE। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ओके बच्चों।
यहाँ पे समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, बी एफ अपन एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर बटे बी सी, और ये हम जब भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो बी सी अपन बी इंटू बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, और एक बी सी से एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी अपन ई सी, ये क्या हो जाएगा, बी एफ अपन एफ ई। ओके बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 और प्रथम 17 पदों का योग 289 हो तो उसका प्रथम पद का सारवंतर ज्ञात करिए। प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करिए। दिया है प्रथम 9 पदों का योग, प्रथम 9 पदों का योग कितना है, 81 है, और प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया है, 289। चूँकि हमें फार्मूला पता है n पदों का योगफल क्या होता है, फार्मूला एस एन बराबर क्या होता है, n पदों का एपी के n पदों का योगफल का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू टी। ओके बच्चों, तो प्रथम n पदों का योग कितना दिया है, एस एन बराबर 9, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू डी। 9 पदों का योग कितना दिया है, 81। अब इधर इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें इधर लाके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 81 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 दूना 18a प्लस ये आपका हो जाएगा, सॉरी इसको हम क्या कर सकते हैं, 2a लिख, इसको कट कर देते हैं, 9 से 2 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर देते हैं, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a प्लस 8d, यहाँ क्या होगा 9 9 81, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे 2a प्लस 8 यार, यहाँ पर हो सकता है 2 कामा ले लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 4d, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये डिवाइड 9 दूना 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, प्रथम 17 पदों का योग, तो यहाँ पर क्या दिया है, 17 पदों का योग यहाँ पे दिया है 289 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 289 और 2 इंटू 17 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 16d। ये 17 से 17 बार में कट जाएगा, 17 से 17 मल्टीप्लाई करोगे 289 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 17 दूना 17 इंटू 2, ये क्या 2 कामन ले लो, तो यहाँ पे a प्लस 8d हो गया, 2 से 2 कट गया, या इसको लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो यहाँ क्या होगा a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये क्या हो जाएगा a माइनस 4d इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो
प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, प्लस था ना यहाँ पे, ये प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4D 9 7 16 17 9 8 17 8 हो गया। डी बराबर कितना हो गया, 8/4 बराबर 2। डी बराबर कितना गया, 2 हो गया। सारबंतर इसका कितना हो गया, 2 हो गया। और प्रथम पद समीकरण 1 में डी इक्वल टू 2 समीकरण 1 में रखने पर ये क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या है 4D है ना, तो 4 × 2 इक्वल टू 9, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 9 - 8 बराबर ये बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके बच्चों, तभी क्या हो गया, सारबंतर 2 हो गया और प्रथम पद क्या हो गया 1 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणियों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दिया है x² - 5 = 0, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा x = क्या होगा ±√5। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अभी, अल्फ़ा बराबर √5 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा -√5। ओके, चूँकि ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a बराबर कितना है 1 हो गया, b बराबर कितना है 0 हो गया और c बराबर क्या हो गया -5 हो गया। ओके, तभी क्या होगा, शून्यांकों का योग कितना होगा, शून्यांकों का योग होगा, योग कितना हो जाएगा -b/a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -b/a बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, b बराबर क्या है 0 है और 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और शून्यांकों का गुणा कितना होगा, का गुणनफल, ये क्या हो जाएगा अचर पद बटे 1, अचर पद कितना -5/1 और क्या हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा और क्या हो जाएगा -5। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करिए। साक्षरता दर दिया हुआ है और उनके नगरों की संख्या दिया हुआ, तो इनका हम पहले वर्ग माध्य निकालेंगे। वर्ग माध्य निकालने के बाद क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्या हमारा मिलेगा, ये हो जाएगा 100 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना 45 + 55/2 बराबर कितना हो जाएगा 50, ये क्या हो जाएगा 55 + 65/2 बराबर क्या हो जाएगा 60, 65 + 75/2 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 70 और इसका 75 + 85/2 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 80 और 85 + 95/2 बराबर कितना हो जाएगा 90। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई निकालेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे FI/XI, तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 हो गया, ये आपका हो जाएगा 600, ये क्या हो जाएगा 0
11 77 770 और ये क्या हो जाएगा 0 और 8 8 64 640 और ये आपका क्या हो जाएगा 29 27 270। ये क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 2430 होगा करीब। ओके बच्चों, और ये आपका क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 35 13 13 11 24 24 8 32 3 35। ओके, तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा 2430 बटे 35। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 69.428। ओके, ये हमारा आंसर होगा, ये माध्य साक्षरता दर हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित सारणी की किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु की दर्शाती है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। ओके बच्चों, ये हमारा आयु वर्षों में हो गया और रोगियों की संख्या हो गया। इसकी संचयी बारंबारता पहले हम निकाले, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले ये 6 हो गया फर्स्ट पद और इसमें जोड़ते चले जाते हैं। पहले पद में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा 17, उसके बाद क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा 61, फिर 75, फिर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा आपका, n बराबर होता है सिग्मा एफ आई तो हमारा हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा टोटल हमारा 80 आएगा, इसके इक्वल आएगा जोड़ेंगे तो। माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 इंटू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे F इंटू H, ये फार्मूला होता है माध्य का। तभी हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किस वर्ग अंतराल की सबसे ज़्यादा संचयी थी बारंबारता है, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 23 की है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उस वर्ग अंतराल को लेते हैं माध्यक वर्ग निकालने के लिए। तभी यहाँ पर हम किसको लेंगे 35 और 45 वाले को, यही होगा ना। तो हमारा यल की यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यल बराबर क्या हो जाएगा, इसकी लोअर लिमिट 35 और एच क्या होगा जो दोनों का डिफरेंस होता है, तो ये एच बराबर क्या हो गया 10 हो गया। और यहाँ पर एफ क्या हो गया, इसको हम एफ या F1 दोनों लिख सकते हैं। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता थी क्या है 23 हो गया। और F0 क्या होता है, इस बारंबारता के ठीक पहले वाली जो बारंबारता होगी वो F0 हो जाएगी, वो 21 हो गया। और F2 क्या हो जाएगी, जो इसके जस्ट बाद वाली जो बारंबारता है 23 की वो हो जाएगी, F2 बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ओके बच्चों, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन लेते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसकी संचयी बारंबारता ठीक पहले वाली जो संचयी बारंबारता होती है उसको लेते हैं। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसके ठीक पहले वाली वर्ग अंतराल का जो संचयी बारंबारता होता है उसको लेते हैं। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 38 हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम सभी का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यल बराबर क्या इतना हो गया 35 प्लस 80/2 माइनस 38.23 इंटू 10। ओके बच्चों, अभी हम यहाँ क्या करेंगे 35 प्लस ये क्या हो गया 40 माइनस 38 23 इंटू 10, यहाँ क्या हो गया 35 प्लस ये क्या 2 बटे
23 इंटू 10। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 20 20 में 23 से जब डिवाइड करेंगे तो 35 प्लस ये आपका आ जाएगा 0.869। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो 35.869। ओके, ये माध्यक हमारा हो गया। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है तुम्हारा L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 F0 माइनस F2 क्या हो गया इंटू H। ओके, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, L बराबर क्या था 35 प्लस F1 बराबर क्या है 23 माइनस F0 बराबर 21 और यहाँ क्या 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू 23 माइनस और आपका हो गया F0 बराबर 21 और F2 बराबर कितना हो गया 14 इंटू 10। ओके बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा 35 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा ना, 2/23 दूना 46 माइनस 5 और 35 हो गया इंटू 10। इसको हम लिख सकते हैं 35 प्लस 20 बटे कितना हो जाएगा 1 हो गया और ये 11 हो गया, क्या 11 हो गया। ओके, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया आपको 35 प्लस 1.81 आएगा। ओके, करीब करीब, तो ये आपका हो जाएगा 36.81 ईयर्स आएगा। ओके, ये बहुलक होगा, बहुलक। ओके बच्चों, ये हमारा आंसर होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं। माना वो 2 अंक, माना वो 2 अंक x और y है। ओके, तो 2 अंकों की संख्या, तो पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या क्या होगा 10x प्लस वाई, इकाई का अंक y हो गया और दहाई का अंक x हो गया, तो 10x प्लस वाई हो गया तथा इस अंकों के पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। क्यों बच्चों, तो क्या कह रहा है, तो ये बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के पलटने पर बनी संख्या क्योंकि 88 है। तो ये क्या हो गया, प्रश्नानुसार 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इसकल टू कितना है 88। अब इनको जोड़ोगे तो 11x प्लस 11y इसकल टू 88। ओके, अब यहाँ पर आप क्या करो 11 कॉमन लो तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, या x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 11, 88 x प्लस वाई बराबर कितना है 8 हो गया। ओके बच्चों,
दूसरा क्या कर रहा है, अंकों का अंतर। अंकों का अंतर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। चूंकि अंकों का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। ओके बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन एक और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, क्या हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो गया, 2x हो गया बराबर क्या हो गया, 12। x बराबर कितना हो जाएगा, 12/2 बराबर 6। x बराबर कितना हो गया, 6। x इक्वल टू 6 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना है, 8 है। x बराबर यहाँ 6 रख दिए, प्लस वाई बराबर 8, वाई बराबर कितना हो गया, 2 के, ये इधर आ जाए तो माइनस हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या कितना हो जाएगी, 10 × 6 + 2, क्योंकि 10 + y था, 10x + y तो 62 हो गया। ओके, ये था ना 10x + y, और पलटने पर बनी संख्या अंकों के पलटने पर बनी संख्या क्या है, 10y + x बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 2 + 6 बराबर क्या हो गया, 26। अब बच्चों अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, और इनका अंतर कितना हो जा रहा है, 4 हो जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10y + x। ओके बच्चों तीसरा का 8वां करके जो क्वेश्चन देता है वो क्या है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 मीटर हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। माना मैदान की लंबाई b है, लंबाई b और चौड़ाई a है। ओके, तो यहाँ पर कहते हैं एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुने अधिक है। लंबाई प्रश्नानुसार लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2a, चौड़ाई 2a से 9 अधिक है। ओके, यदि मैदान का क्षेत्रफल दिया है, ये उसकी लंबाई हो गई, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 2a से प्लस इतना अधिक है, तो ये हो गया। और मैदान का क्षेत्रफल दिया है मैदान का क्षेत्रफल 810 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार मैदान की क्षेत्रफल और क्या हो जाएगा,
लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, तो यहाँ पे लंबाई क्या है 2a + 9। ओके, और चौड़ाई क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक है, तो ये हो गया। और ये दिया हुआ आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया 810 दिया है। ओके, तब ये क्या हो जाएगा 2a² + 9a, और ये कितना हो गया 810। इसको हम क्या करते हैं, उधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ 2a² + 9a - 810, सबको इधर लेकर आ जाते हैं अभी। 2a² + 9a - 810 = 0। 2 कॉमन ले सकते हैं। तभी हम क्या करते हैं, इसको अभी हम कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ओके बच्चों, a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, b बराबर 9 है, c बराबर क्या है -810 है। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है x बराबर क्या है -b ± √b² - 4ac/2a। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा b की जगह पर कितना है -9 ± √b², तो 9 का स्क्वायर -4, इस a की जगह का है 2 है, और c की जगह पर है -810। ओके बच्चों, फिर 2a क्या हो गया 2 × a की जगह कितना है 2। अभी ये क्या हो जाएगा -9 ± ये हो जाएगा 81, माइनस एक हो जाएगा 8 × ये प्लस कर लो, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 8 × 810। ओके, ये क्या हो गया 4 हो गया। ओके बच्चों, अभी इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -9 ± 81 + 0 8 8 64। ओके, बटे 4, ये हो गया। अभी हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -9 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका √1 हो गया 8 8 16 के 6 हासिल 1, और 8 4 12 8 8 16 के 6 हासिल 1, और 4 1 5, और ये क्या हो जाएगा 6 65 6 74। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना होगा 81 का आना चाहिए। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 81 आएगा, तो 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 8 8 8 64, 1 हो गया 8 8 16 कर 6 हासिल 1, और 5 65। ठीक है, 81 आएगा, तो -9 प्लस माइनस 81/4। ओके, ये a बराबर होगा। ओके बच्चों, तो इसको अभी क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट हो जाएगा जब हम माइनस लेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा -9 - 81/4। ये कितना हो जाएगा -90 / 4, ये 5 45 और 2 2 दूना 4, तो क्या हो गया ये बराबर हो जाएगा -45/2, जो कि निगेटिव क्षेत्रफल होगा नहीं, तो हमें दूसरा क्या मिलेगा a = -9 प्लस 81 / 4, तो 81 में से 9 गया 9, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 7 72/4। ओके,
18 चौको 72। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 18 मीटर। ओके बच्चों, हम -45/2 नहीं ले सकते क्योंकि लंबाई या चौड़ाई निगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हम ए बराबर कितना लेंगे 18 लेंगे। ओके, और अभी क्या हो जाएगा, हमारा चौड़ाई मिल गया तो लंबाई क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया चौड़ाई हो गया और लंबाई क्या होगा, बी बराबर क्या है 2a × 20 + 9। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 18 + 9, 18 दोनों कितना हो गया 36 + 9 और क्या होगा 45 हो जाएगा ना, 45 मीटर। ये क्या हो गया लंबाई हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्यांश उन्नतांश 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक मीनार बनाएंगे। ओके, जब इसका उन्नतांश कितना है 60 है। ओके, क्या है 60 है, माना ये ऊंचाई हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया और इसकी छाया क्या बन रही है, ये सी हो गया। ओके, तो माना इसका क्या है छाया क्या है एक्स है, बट जैसे इसके उन्नतांश इसका घट के कितना हो जा रहा है 30 हो जा रहा है। ओके, तो इसकी क्या है मीनार उस स्थिति में क्या है छाया 30 मीटर अधिक हो जाती है। 30 मीटर अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा एक्स + 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया, ये डी हो गया, ये बढ़ गया, इसकी ऊंचाई इसकी क्या हो गई, इसकी छाया क्या हो गई बढ़ गई। ओके बच्चों, तभी हम सॉल्व करेंगे। माना मीनार की ऊंचाई h है। ओके, तो यहाँ त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी सी में 10 60 बराबर क्या है 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार h/x और 10 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, ये जाएगा √3 h/x। अभी x बराबर क्या हो जाएगा h/√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, फिर दोबारा आते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में इसमें क्या हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा h/, ये बी डी आएगा तो इसमें क्या हो गया बी डी, तो इसको क्या लिख सकते हैं h/ क्या है x + 30 लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी प्लस डी सी लिख सकते थे। यहाँ क्या हो जाएगा ये पूरा x + 30, यहाँ 10 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अभी हम क्या करेंगे, इसको x का वैल्यू आप यहाँ देखिए समीकरण 1 से x इक्वल टू h/√3। एक में रखने पे इसको क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मिनट, इसको समीकरण 2 में रखने पर इसको क्या करते हैं अथवा कर लेते हैं, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x + 30 और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 × h। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x + 30 = √3 × h। अब x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे क्या है h/√3 + 30 √3 × h। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब क्या हो गया
इसको क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लेकर आते हैं, तो इधर हो जाएगा 30√3h इन माइनस h अपन √3। एच को कॉमन ले लिए तो h हो गया, यहाँ पर क्या हो गया √3 माइनस 1 अपन √3। ओके, यहाँ क्या हो गया 30 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते, √3 के मल्टीप्लाई करेंगे लोग सकते, यहाँ पर हो जाएगा h इंटू क्या होगा 3 माइनस 1 अपन √3। ओके बच्चों, यहाँ होगा 30। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2h अपन √3 और ये हो गया 30, या यह हो जाएगा 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा 30√3 और h बराबर क्या हो जाएगा 30√3 अपॉन 2 15, तो h बराबर क्या हो जाएगा 15√3। ये हमारी हाइट हो गया, कितने किसी में होगा मीटर में है ना, ये मीटर हो जाएगा। ओके, बट बच्चे यहाँ पर √3 की वैल्यू दिया है 1.732। ओके, तो हम यहाँ पर एक स्टेप और करेंगे, बढ़ेंगे। h बराबर क्या हो जाएगा 15 इंटू 1.732। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 25.980 होगा। ओके, या ये 26 लिख सकते हैं मीटर h बराबर। ओके बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1। हम क्या करते हैं, दोनों साइड के ऊपर हंस और हर में कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा प्लस 1 अपन कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा माइनस 1 अपन कॉस थीटा। ओके, ये कैंसिल हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1, ये प्लस क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा अपन ये क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा इसको होता है 1 अपन कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हैं, इसको एक स्टेप और बढ़ें, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके, चूँकि एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर 1 की जगह पर ही हम रखेंगे। ओके बच्चों, तो हम अभी क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ क्या हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देख रहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला के रूप में दिख रहा है आपको।
तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब क्या करेंगे, इसमें से टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके, अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपन ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये इधर कर सकते हैं आप, तो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं ना इसको भी। तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तभी क्या हो जाएगा, इधर लिख लो आप, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, हमारा राइट हैंड साइड हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ओके बच्चों, दिया है घनाकार ब्लॉक का भुजा, घनाकार भुजा कितनी है, ये बराबर कितनी है, 14 सेंटीमीटर। घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब कोई अर्धगोला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखा जाता है तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो व्यास क्या होता है, घन की एक भुजा के बराबर होता है, घन के एक भुजा के बराबर होता है। साथ कितना हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास, तो अर्धगोले का व्यास डी बराबर क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ओके, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ओके, तभी हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक है ना, प्लस होगा जो शेष 5 भुजा बचे हैं घन का, उनका क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, 5a² हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हम रख सकते हैं,
इसका होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र का 2πr² प्लस 5a²। तो यहाँ पे क्या है 2 हो गया इंटू पाई, यहाँ पे क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 14 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 कर दें यहाँ पे 7 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 14। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूना 14 ये हो जाएगा, 14 दूना 28 कर 8 और 14 दूना 28 तो 30, 308 ये हो गया। और ये आपका 296 और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 980। ओके, ये टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा 1288 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ओके बच्चों, 5 का अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतनी 2√2 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अर्धगोला बनाते हैं। ओके, अब उस पर एक शंकु रख दिए, ऐसे रख दिए। इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या 2√2 है। पर इसकी क्या हो गया अर्धगोले की, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, त्रिज्या हो गई, ये भी क्या हो गया 2 हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करें, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है ये। ओके, ये फिगर थोड़ा सही नहीं बना बच्चों, बस ऐसे ही बना दिया है रैंडम। ओके, तो बच्चों ये क्या होता है 90 एंगल होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार h² बराबर क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, ये आपका अगर यल हो और ये आर हो, ये आर और ये यल हो तो क्या हो जाएगा L² कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2√2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा माइनस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 अंडर रूट होगा ना, ये का 2 दूना 4 और ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 4। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4, ये 2 हो जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ओके, h बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर कोण, ये हो जाएगा 1/3 पाई r² h। तो 1/3 हो गया, लेते हैं पाई इंटू आर का क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 2। तो क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8। ओके, 8 पाई/3 और अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा हेमी स्पेयर। तो क्या 2/3 पाई r³। तो यहाँ क्या होगा 2/3 पाई प्लस r की वैल्यू कितना है 2 क्यूब हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 पाई/3। अब इनको जोड़ेंगे जब ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन v बराबर क्या हो जाएगा कोण का आयतन प्लस हेमी स्फीयर का आयतन। ठीक हो गया 8 पाई/3 प्लस 16 पाई/3, ये क्या होगा 24 पाई/3। और पाई की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर पाई की वैल्यू दी है 3.14, यहाँ पर 24 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 3 से इसको कट कर दें 8 कर दो। ओके,
तो हम अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, v बराबर। ओके बच्चों।